हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप क्लास 12 की तैयारी कैसे करेंगे। 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए आप क्लास 12 की तैयारी कैसे करेंगे। आपने 11 में कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी परेशान ना हों। अगर आप जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं उस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आप 95% जरूर स्कोर करेंगे 2024 बोर्ड परीक्षा में। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और जो भी मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपने जो भी सब्जेक्ट लिए हैं, मैं साइंस साइड वालों की बात करूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, इंग्लिश और हिंदी, ये मुख्यतः सब्जेक्ट होती हैं। इतनी 5 ही आप में, बायो वाले बायो लेंगे और मैथ वाले मैथ लेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आपको चूज कर लिया होगा आपने 11th में ही। तो आपको क्या करना है, ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस समझना है। 12 वाले जो 12 की तैयारी करना चाह रहे हैं उनको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस ध्यान से समझना है कि आपको क्या पढ़ना है। अगर आपको ये ही नहीं पता है कि आपको क्या पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला जो काम है वो आपको यह है कि आपको सिलेबस समझ लेना है हर एक सब्जेक्ट का। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, डिसाइड करना है कि आप कितने घंटे पढ़ेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप मेक ए टाइम टेबल, आप एक टाइम टेबल बनाएंगे। आप डिसाइड करेंगे कि हम कितने घंटे पढ़ेंगे। जिस प्रकार से आपका गोल होगा उसी प्रकार से आपकी पढ़ाई होगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार से कुछ टाइम टेबल बनाएंगे कि सारे सब्जेक्ट, कवर ऑल सब्जेक्ट को आप कवर करेंगे, कि जितने भी सब्जेक्ट आपने लिए हैं उन सभी सब्जेक्ट को डेली थोड़ी देर पढ़ेंगे, लेकिन डेली पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है इस प्रकार से कि सभी सब्जेक्ट उसमें कवर हों। उसके साथ साथ आपको सेट योर गोल, आपको गोल सेट करना है कि आप कितना % लाना चाह रहे हैं 2024 बोर्ड परीक्षा में। जिस प्रकार आपका गोल होगा उसी प्रकार आप मेहनत करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सिलेबस को समझना है, उसके बाद एक टाइम टेबल अच्छा सा बनाना है। अच्छा सा का मतलब ये है कि आप उसे फॉलो जरूर करें। ऐसा नहीं है कि आप टाइम टेबल तो बहुत अच्छा सुंदर बनाते हैं लेकिन उसको आप फॉलो नहीं करते, तो इससे कोई कुछ होने वाला नहीं है। उसके साथ साथ आपको आज सब्जेक्ट पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप 2 पे फोकस कर रहे हैं। और साथ में ये भी ध्यान रहे, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। जो भी सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स है उसमें आपको डेरिवेशन या न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर आप समय दें और उसको अच्छे से पढ़ें। कठिन कुछ भी नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होती, सिर्फ हमारा माइंडसेट ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लग रही है उसे आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान देना है। जितना आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, टॉपिक को समझेंगे, उतनी ही वो आसान हो जाएगी। उसके साथ साथ आप सेट योर गोल अपना जरूर सेट करें कि आप कितना चाहते हैं बोर्ड परीक्षा 2024 में लाना। अब हम बात करते हैं आपको फिजिक्स की तैयारी कैसे करनी है। हर एक सब्जेक्ट की तैयारी के बारे में बताऊंगा कि आपको फिजिक्स कैसे पढ़ना है। तो फिजिक्स में आप चैप्टर पढ़ेंगे, तो चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद सब टॉपिक पढ़ेंगे। तो इतना क्लियर करना है, साथ में नोट्स बनाते चलना है। पहले आप टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक होंगे, उनको आप समझेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे। उसके साथ साथ आप डेरिवेशन को क्लियर करते चलेंगे। हर एक चैप्टर में डेरिवेशन होता है, उसका आप सोल्यूशन करेंगे और उसको हल करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन पूछा जाता है 4 और 6 नंबर में। उसके साथ साथ एग्जाम्पल दिए होते हैं न्यूमेरिकल वाले, तो उनको आपको सॉल्व करना है, साथ में न्यूमेरिकल पे फोकस करना है। आपको फिजिक्स इसलिए कठिन लगती है क्योंकि आपको डेरिवेशन समझ में नहीं आ रहा। तो डेरिवेशन समझ में नहीं आ रहा है और न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन पे आपको जाना है और उसको सही से पढ़ना है। तब आपको क्या होगा, डेरिवेशन आपको कठिन नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आपको फिजिक्स की तैयारी करनी है। अब हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी है। तो केमिस्ट्री में भी वही चैप्टर में आप टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद सब टॉपिक पढ़ेंगे। साथ में केमिस्ट्री में रिएक्शन पे ध्यान देना होता है। रिएक्शन आपको कठिन लगती है जबकि बहुत ही आसान है केमिस्ट्री, तो आप केमिस्ट्री में रिएक्शन पे ध्यान देंगे। उसके साथ साथ न्यूमेरिकल पे और एग्जाम्पल पे भी ध्यान देंगे। इस प्रकार आपको केमिस्ट्री की तैयारी करनी है। उसके बाद मैथ वाले क्या करेंगे, सबसे पहले चैप्टर देखेंगे और चैप्टर में फार्मूला शीट तैयार करेंगे, फार्मूला याद करेंगे और समझेंगे। उसके साथ साथ उस चैप्टर के एग्जाम्पल को हल करेंगे, उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे मैथ आसान हो जाएगी और आपको समझ में भी आए। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना है। इस प्रकार आपको मैथ की तैयारी करनी है। उसके बाद बायोलॉजी आप कैसे पढ़ेंगे, उसी प्रकार चैप्टर में टॉपिक सब टॉपिक पढ़ेंगे, साथ में डायग्राम पे फोकस करेंगे, क्योंकि डायग्राम भी 12 में पूछा जाता
आता है। उसके बाद फंक्शन, जैसे आप मान लो आप हेयर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हेयर्ट का फंक्शन देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बाद जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको आप करेंगे। इस प्रकार से आप अगर बायोलॉजी की तैयारी करेंगे तो बायोलॉजी आसान हो जाएगी आपके लिए। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की तैयारी। चैप्टर में आपको क्या करना है, चैप्टर को कई बार जब रीड करेंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेंगे, आप क्वेश्चन बना लेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उसके बाद उसकी समरी कई बार पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, वो कहानी या वो चैप्टर हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, उससे क्वेश्चन आसानी तरीके से बन जाएंगे। और ग्रामर पे आपको फोकस करना है, वोकैबुलरी पर ध्यान देना है और जितने भी मतलब सिलेबस को समझ लेना है और जो जो भी टॉपिक आप में दिया हुआ है ग्रामर में उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। कुछ इस प्रकार तैयारी करनी है क्लास 12 की, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया हुआ है। अगर आप इसे फॉलो करते हैं, ट्रस्ट मी, आपके 95% पक्का आएंगे। आई होप मैंने जो भी ये ट्रिक बताई है आप उसे ज़रूर फॉलो करेंगे, समझेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।